Backend development is one of the high paying job field in 2025. So hello guys, welcome back to our channel। तो यार आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। बैकएंड डेवलपमेंट जो कि वेब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट में ना दो अलग पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड एंड एक होता है बैक एंड। आज हम बात करने वाले हैं बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में। इफ यू वांट टू बिकम अ बैक एंड डेवलपर देन आपको क्या रोड मैप करना है फॉलो, आपको क्या क्या सीखना है सो डेट कि आप 2025 में यू कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब। तो यार वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट रोड मैप 2025 राइट। तो ना ये बेसिकली 5 to 6 मंथ का रोड मैप होने वाला है, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि हमको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना है और क्या पाथ हमको फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है। साथ में मैंने सारी लिंक्स भी यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी लैंग्वेज कहाँ से सीखनी है वो सारी सारी लिंक्स भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। तो आपको ये रोड मैप में सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। एंड ये जो डॉक्स है इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथ 1 की, ठीक है। तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले हमको सीखनी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी सीखनी है? या तो जावा स्क्रिप्ट सीख लो या फिर टाइप स्क्रिप्ट सीख लो या फिर पाइथन सीख लो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में से जावा स्क्रिप्ट तो आपको सीखनी ही सीखनी है, ठीक है। एंड टाइप स्क्रिप्ट इज योर चॉइस, आप सीखना चाहो तो सीख लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। बट अभी टाइप स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, तो अगर सीख लो तो अच्छा होगा। या फिर आप सीखो पाइथन, दोनों में से ही कोई एक चीज़ आपको सीखनी है। बट देखो आप जब फ्रंट एंड सीखने जाओगे ना तब आपको जावा स्क्रिप्ट तो सीखनी ही पड़ेगी। तो जब आप वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट सीख ही रहे हो तो फिर पाइथन क्यों ही सीखना, डबल डबल क्यों ही सीखना, राइट। मैं तो यही आपको बोलूँगा कि आप जावा स्क्रिप्ट सीखो। बाकी अगर आप पाइथन के थ्रू बैकएंड में करना चाहते हो या फिर इवन जावा भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो फिर आपकी चॉइस है, राइट, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ मेन कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बारे में आपको सीखना है, लाइक जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप्स, फंक्शंस, राइट, ठीक है। और कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन ऐसे वो होते हैं कॉन्सेप्ट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं और ये सबके अंदर होते हैं कॉमन, तो ये आपको सीखने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखते हो तो उसके फ्री कोर्स की लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। आप इस पे अगर वो करोगे क्लिक तो यहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, है ना। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। और यहाँ से आपको जावा स्क्रिप्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल सीखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसी टाइप से मैंने टाइप स्क्रिप्ट एंड पाइथन की भी यहाँ पे कोर्सेज लिंक कर दिया है, आप सीधे यहाँ से जाके एकदम अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। सो आपको मंथ 1 में इतना ही करना है। अब बात करते हैं मंथ 2 की। सेकेंड मंथ में क्या करना है? सेकेंड मंथ में आपको समझना है बेसिक्स। हमारे बैकएंड में जो हमारा ब्राउज़र होता है वो आखिर काम कैसे करता है, राइट। उसमें जो हमारी वेबसाइट होती है उसमें बैकएंड में चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हमारा जो HTTP मेथड होता है, हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो कैसे चीज़ें काम करती हैं, वो आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट एंड बैकएंड सिस्टम फंक्शंस, राइट। सो यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको सीखने हैं वो है कि व्हाट इज HTTP, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स साइकिल क्या होती है, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, API इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखना है, ठीक है। API क्या होता है कि ऊपर मैंने पहले से ये कोर्स बना के डाला हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही, तो वो आप जाके देख लेना, आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा ऑन API। इसकी भी मैंने फ्री रिसोर्सेज की लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सो यहाँ से आप HTTP के बारे में काफ़ी डेप्थ में सीख सकते हो। इसके बाद अपने को इसको आप सीखने में सिर्फ कुछ दिन लगेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसके बाद आपको सीखनी है एक बैक एंड लैंग्वेज और साथ में उसका एक फ्रेमवर्क सीखना है, ठीक है। बैक एंड लैंग्वेज जैसे कि अगर आपने जावा स्क्रिप्ट सीखी है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज सीखनी है, तो आपने अगर जावा स्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट सीखी है तो आपको बैकएंड में सीखनी पड़ेगी नोड.js के साथ आपको सीखनी पड़ेगी Express.js, राइट। बिकॉज हम नोड.js के अंदर ही अपने Express.js का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो आपको नोड.js और Express.js सीखनी है अगर आपने जावा स्क्रिप्ट सीखी है तो, ठीक है। बट अगर आपने पाइथन सीखी है तो आपको उसी के फ्रेमवर्क को सीखना है, जैसे कि फ्लास्क और जेंगो।
सो ये फ्रेमवर्क्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बेस्ड आप मिनी प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, जैसे कि टू डू एपीआई या फिर नोट्स ऐप एपीआई, मतलब जो भी एपीआई बेस्ड प्रोजेक्ट है ना, यू कैन बिल्ड, राइट। और इसके भी मैंने फ्री रिसोर्सेज की लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी है। आपको नोड जेएस सीखना है उसका कोर्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप एक्सप्रेस जेएस सीखना है, फ्लास्क, जेंगो, कुछ भी सीखना है, सबकी मैंने फ्री कोर्स की लिंक डाल दी है। यू कैन जस्ट क्लिक एंड स्टार्ट लर्निंग, राइट। तो ये हुआ हमारा मंथ 2 में हमको क्या सीखना है, एक बैकएंड लैंग्वेज सीखनी है विद उसका एक फ्रेमवर्क के साथ। और उससे पहले हमें क्या सीखना है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हमको सीखनी है, ठीक है। ये हुआ हमारा मंथ 2। तो अब देखते हैं थर्ड मंथ में हमको सीखना है गिट एंड डेटाबेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमको गिट एंड गेटअप के बारे में सीखना है, ठीक है। गिट के बेसिक जो होते हैं, लाइक जैसे पुश पुल कमिट ब्रांचेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें सीखनी है। इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है, गिट एंड गेटअप फुल कोर्स, तो वो वीडियो आप देखना, वहाँ से आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सीखना है कोई भी एक डेटाबेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस आपको सीखना है, तो इसमें भी ना दो अलग अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, एक तो होता है एसक्यूएल, एक होता है नो एसक्यूएल। तो जो एसक्यूएल है ना, उसके अंदर आपको सीखना है माई एसक्यूएल, ठीक है, जो कि लाइक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड आप पोस्ट GRE भी सीख सकते हो, बिकॉज आजकल इसकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। लेकिन माई एसक्यूएल तो सीख ही लेना, ये तो मस्ट है। इससे आपको डेटाबेस के ना फंडामेंटल्स समझ आएंगे कि यार चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। और अगर मैं नो एसक्यूएल डेटाबेस की बात करूं तो उसमें MongoDB इज़ बेस्ट, तो यहाँ पे आपको MongoDB सीखना है। एंड सी, आप अगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, एंड आप अगर मर्न स्टैक वो कर रहे हो फॉलो, बेसिकली मर्न स्टैक का मतलब है MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js। तो आपको बैकएंड में Node.js, Express.js और MongoDB सीखना है, सो डैट कि आप एक मर्न स्टैक डेवलपर बन पाओ। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको इसके बेस्ड कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, जैसे कि पेलॉग एपीआई विद डेटाबेस या फिर यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं प्रोजेक्ट, बट ये कुछ मैंने मेन एक दो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ा जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको कहाँ से सीखना है वो सारी लिंक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है। तो आप सीधे लिंक्स पे करके क्लिक और सीख सकते हो, राइट। तो ये हुआ अपना मंथ 3, जिसमें हमको सीखना है गिट एंड डेटाबेसेस। अब आते हैं मंथ 4 पे। मंथ 4 में आपको सीखना है ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी बेसिक्स, बिकॉज आप जो भी एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हो ना, वो सिक्योर है कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। आप अगर एक डेवलपर हो एंड आप एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वो एप्लीकेशन सिक्योर हो, ठीक है। सो डेट्स वाई ये सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि आपको JWT सीखना होगा, जो कि होता है JSON वेब टोकन्स, ठीक है। पासवर्ड हैशिंग आपको सीखनी पड़ेगी। सेशंस क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको सीखना है। और इसके लिए मिनी प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करना है, लॉगिन और साइनअप फॉर्म जो होता है उस टाइप का कुछ, ठीक है। बट उसमें होगा कि उसमें आपका एक डेटाबेस होगा, जहाँ पे जाके आपके जो भी आप फॉर्म फिल करोगे वो डेटा वहाँ पे जाके स्टोर होगा, एंड वहाँ से फिर आप उसे लॉगिन वगैरह कर पाओगे, ठीक है। और इसके अलावा आप एक ऑथेंटिकेटेड ब्लॉग API भी बिल्ड कर सकते हो, और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे फ्री रिसोर्सेज यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से जाके इन्हें सीख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सीखना है डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग। अब आपने जो एप्लीकेशन है वो बिल्ड तो कर ली, बट उसे डिप्लॉय भी तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो उसके लिए आपको डिप्लॉयमेंट सीखना है। लर्न हाउ टू होस्ट बैक एंड एप्स। यहाँ पे कुछ फ्री टूल्स होते हैं, जैसे कि पर्सल हो गया, रेंडर हो गया, रेलवे हो गया। सो यहाँ पे यू कैन होस्ट योर बैक एंड ऐप फॉर फ्री, राइट। बट आपको पेड पे करना है, तो उसके लिए AWS इज़ बेस्ट, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा उसके बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, राइट। एंड इसके अगर मिनी प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, सो यू कैन डिप्लॉय योर ब्लॉग और नोट्स API। तो सो आप जो भी आपने बैकएंड ऐप अपना बिल्ड किया है, यू कैन बेसिकली होस्ट योर ऐप, ठीक है। और इसको कहाँ से सीखना है, तो ये जो भी टूल्स है ना, इनकी मैंने डॉक्स की लिंक यहाँ पे डाल दी है। सो इनके बारे में कि लाइक ये क्या होता है, इनको कैसे करना होता है, यूज़ स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें इनकी डॉक्स में आपको मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ से आप बेसिकली पूरा गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये आपको करना है इन मंथ 4। अब बात करते हैं मंथ 5 की। तो जो मंथ 5 है ना, यहाँ पे आपको बिल्ड करने हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। बिकॉज अब आपने बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सीख ली हैं,
अब आपको उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है। सो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो। कुछ के मैंने यहाँ पे नाम्स भी लिखे हैं, ठीक है। सो वो आप जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे आपके लिए एक लिंक भी यहाँ पे डाल दिया है जहाँ पे आपको बैक एंड बेस्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो एंड बिल्ड दीज एप्स। एंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट बैकएंड कोर्स की भी लिंक डाल दी है, ठीक है। सो आपको अगर बैकएंड जाके अच्छे से सीखना है सो वो भी आप यहाँ पे जाके सीख सकते हो। सो इन मंथ 5 आपको बेसिकली ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे करना है फोकस, ठीक है। सो ये होगा अपना मंथ 5। सो इन 5 मंथ्स में आप बैकएंड सीख जाओगे, ठीक है। बट अगर मैं अभी 2025 की बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसी न्यू लैंग्वेजेस एंड टूल्स आए हैं जिनको सीखना एज अ बैकएंड डेव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, राइट। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपको जो बाकी के न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आई हैं वो आपको सीखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करें डॉकर की, तो डॉकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। एंड टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग आपको अगर करनी है अपनी ऐप की तो वो कैसे करते हैं, टेस्टिंग के बारे में आपको बेसिक सीखना है। GraphQL की APIs, राइट, एंड कैशिंग विद रेडिस, राइट। सो ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको विद टाइम धीरे धीरे सीखनी है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया आपको बस इतना ही सीख करके यहाँ पे रुकना है। ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक्चुअली दीज आर नॉट एक्स्ट्रा, ये भी आपको सीखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी है अच्छे से। और इन फ्यूचर अगर कोई भी न्यू टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी आती है तो वो भी आपको सीखनी पड़ेगी, राइट, बिकॉज इट्स अ ऑन गोइंग जर्नी, आपको सीखते ही रहना है, राइट, ठीक है। और आपको लास्ट में अब प्रोजेक्ट्स तो आपको बिल्ड करने ही करने, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो या बस इतना ही है। बैकएंड में आपको बहुत कुछ सीखने की नीड नहीं है, अभी आप इतना ही सीख लो तब भी यू कैन गेट अ जॉब एज अ बैकएंड डेव। बाकी दैट्स नॉट अनफ, डेफिनेटली आपको इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी विद टाइम, ठीक है। एंड ये जो डॉक्टर्स की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इसके अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।